मैं धर्म हूं। धर्म के 4 पैर होते हैं, कौन कौन से? एक होता है सत्य, दूसरा होता है दान, तीसरा दया और चौथा पवित्रता। लेकिन हर युग में मेरा एक एक पैर कटता गया। अब कई जगह बता रखा है कि कलयुग में सत्य बचा है, कई बताते हैं दान बचा है। कुछ तो सत्य है तभी तो धर्म टिका हुआ है कि नहीं? सत्य है तभी तो अपना धर्म टिका हुआ है। या फिर दान, कई लोग दान करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, कुछ दान बचा है। दोनों में से बैल का एक पैर बचा है। लेकिन देखना आगे आगे ऐसा समय आएगा, लोग रोटी के लिए भी लड़ेंगे, क्योंकि देने की भावना खत्म हो गई लोगों की। देना नहीं चाहते, बस लेना चाहते हैं। देने की भावना खत्म हो जाएगी। अब ये कीर्तन चल रहे हैं, कथा चल रही है, इसी के माध्यम से अपना धर्म बचा हुआ है। जिस दिन आदमी ये कथा और कीर्तन छोड़ देगा, जिस दिन भगवान के भजनों में जाना छोड़ देगा, भगवान के मंदिर जाना छोड़ देगा, उसी दिन अपने धर्म का खात्मा हो जाएगा, अपना धर्म भी खत्म हो जाएगा। तो धर्म का एक पैर बचा। बैल धर्म कहने लगा, मेरा पैर कलयुग ने काटा है। कलयुग बड़ा खतरनाक है, वो चाहता ही नहीं कि धर्म टिके। कलयुग तो चाहता है कि धर्म खत्म हो जाए। इसलिए कलयुग का प्रभाव आज इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, समय पूरा परिवर्तन हो गया है। लोगों के अंदर ईर्ष्या है, घृणा है, वो प्रेम नहीं बचा। ये असर किसका है? कलयुग का। भाई भाई लड़ रहे हैं, बेटा बाप के सामने जुबान लड़ा रहा है। ये किसका असर है? कलयुग का। कलयुग कैसा है? आज के समय में आप देख लो, दूध देने वाला तो घर घर आएगा, घर घर दूध देने वाला आता है, और शराब के ठेके पर लाइन लगते हैं। शहरों में जाओ, अपने यहाँ तो दिनों धापो रखे लोग, लेकिन शहरों के अंदर दूध देने वाला सुबह सुबह घर घर आता है, घंटी बजाता है, दूध ले लो भाई, दूध ले लो। लेकिन शराब का ठेका 8 बजते ही वहां पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, लोग लाइनों में लगते हैं। ये किसका प्रभाव है? कलयुग का। कलयुग ने नारी को अर्ध नग्न कर दिया है। आजकल हम देखते हैं इंस्टाग्राम पर बहिनें रील्स बनाती हैं, बनावे कि नहीं बनावे? ये किसका प्रभाव है? कलयुग का। आज के लोग भजन को बहुत कम सुनते हैं। कोई अच्छा भजन आ गया नहीं सुनेंगे, और आज के भजन भी इस प्रकार के हो गए। कोई फिल्मी गाना निकला, उसकी तर्ज पर भजन आ गया, भजन बाद में याद आता है, गाना पहले याद आता है। लोग भजनों को सुनना कम पसंद कर रहे हैं, और गाना कितना भी कोजा निकल जाओ, फिर भी लोग वहां पर रीला बना रहे। रील लाइफ पे नहीं, बल्कि अपनी रियल लाइफ पे ध्यान दो। रीलों की नहीं होना। अठे भी मारे बहना बैठी है, सबरो तो मैं नहीं कहूं, लेकिन कोई कोई चलाता भी वेला। गांवों की हालात फिर भी ठीक है, लेकिन आजकल मोबाइल का इतना युग आ गया है, मोबाइल इतना चल पड़ा है कि लोगों को बर्बाद कर दिया है। छोटी छोटी बहनें फोन पर रील बनाती हैं, अभद्र अभद्र गानों पर रील बनाती हैं, छोटे छोटे कपड़ों में रील बनाती है। ये किसका प्रभाव है? कलयुग का। कलयुग ने इस भारत की नारी को अर्ध नग्न कर दिया है। मैं बहनों से यही कहना चाहूंगी कि पिता की पूरी जिंदगी निकल जाती है बेटियों को नए कपड़े दिलाने में, और एक बेटी अपने कपड़े गंवा देती है इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ाने में।
उनके चक्कर में मत पड़ो। माता पिता को समझो, माँ बाप ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। कार्य ऐसा करो कि आपके पिता जब भी आपको देखे तो उनको गर्व हो कि ये मेरी शेरनी बेटी है। काम ऐसा कभी मत करो कि आपके पिताजी का सिर नीचा झुके। इसलिए मोबाइल के चक्कर में अपने बच्चों को मोबाइल से हमेशा दूर रखें। मोबाइल बहुत खराब चीज है। आजकल युवा भाई है, इके महीने गेम खेले कि नहीं खेले, सट्टा लगा गेम खेले। इन गेम से कुछ नहीं होने वाला। अगर गेम से ही पैसा कमाते तो बुजुर्ग इतनी मेहनत क्यों करते, अपने पूर्वज इतनी मेहनत क्यों करते। अरे फोन तो आज आया है, रोटी कपड़ा तो उनके पास में भी था, जमीनें भी थी, फिर वो उनके पास में कहां से आए। जरा विचार करो। इन गेम से कुछ नहीं होने वाला। गेमों के चक्कर में जो जो आज पड़े हैं, घर उठ गए हैं उनके। मैं मेरे एरिया की बात बता दूं, वहां भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो गेम खेलते हैं। पहले तो उनकी बहुत चर्चे चले कि भाई उसने गेम में इतने पैसे जीते हैं, उसने घर बना लिया बड़ा सा, फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली है, थार ले ली है, ये कर लिया वो कर लिया। और आज उनकी हालत ऐसी है कि पूछो मत। पुलिस वाले पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। आप ऐसा कोई काम करोगे ना तो उसका अंत बुरा होना है। शुरुआत में आपको आनंद आएगा, ठीक है, लेकिन अंत उसका बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए एक ही बात याद रखो, पैसा पसीने का कमाया हुआ ही काम आए। कमाई पसीने की करो, मेहनत करो, वही पैसा आपके काम आएगा। ये गेम वगैरह कुछ नहीं। इसलिए युवा जितने भी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, इन गेम के चक्करों में मत पड़ो, रील्स के चक्करों में मत पड़ो। इनसे कुछ नहीं होना है। रील बनानी है तो धर्म के नाम की बनाओ, भजनों पर रील बनाओ। आज नहीं तो कल वायरल होगी आपकी रील, अवश्य वायरल। लेकिन ऐसी रीलें मत बनाओ कि आपके माँ बाप अगर उस रील्स को देखे तो शर्मिंदा हो, 4 लोग देखे तो शर्मिंदा हो। तो ये सब कलयुग का असर है। अब लेकिन आज हिंदुस्तान में जहां जहां पर गली गली में जितने ठाकुर जी के मंदिर नहीं है उतने तो ठेके हैं। ये किसका दोष है? कलयुग का। इसलिए कलयुग में एक सुविधा बहुत अच्छी है। क्या? पहले जितना संत महात्मा तपस्या करते थे, पहाड़ों में जाकर के तपस्या करते थे, भूखे प्यासे रहते थे, पेड़ के पत्ते खा करके अपनी भूख मिटाते थे। इतनी तपस्या के बाद उनको भगवान मिलते। लेकिन आज की कलयुग में बहुत अच्छी सुविधा है। क्या? क्योंकि हमें खुद को पता है ऐसे तपस्वी आज के कलयुग में रहे ही नहीं जो इतने तपस्या कर सकते। कलयुग में तपस्या करने की जरूरत नहीं है। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरो पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरो पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल
कलयुग में ये बहुत अच्छी सुविधा है, आपको उतनी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बस जुबान पर भगवान का नाम रखो। परीक्षित, राजा परीक्षित ने कहा कलयुग से, जाओ यहां से चले जाओ। कलयुग कहने लगा, नहीं, अभी तो मेरा समय आया है, अभी तो मेरा समय आया है। राजा परीक्षित कहने लगे, चले जाओ मेरे राज्य से, मेरे राज्य में तुम्हारा कोई काम नहीं, जाओ यहां से। राजा परीक्षित से कलयुग कहने लगा, अरे दुनिया भर में आपका राज्य है, आपका राज्य छोड़ करके मैं कहां जाऊं, मुझे कोई रहने का स्थान तो दो। कलयुग को रहने के लिए 4 जगह बताई। कौन कौन से, बड़े ध्यान से सुनना। पहली जगह है जुआ, दूसरी जगह है हिंसा, तीसरी जगह है मदिरा और चौथी जगह है पर नारी संग। इन 4 जगह में कलयुग का निवास होता है। जुए के अंदर कलयुग रहता है, हिंसा के अंदर कलयुग रहता है, मदिरा के अंदर कलयुग रहता है, पर नारी संग में कलयुग रहता है। इन 4 जगह पर कलयुग का निवास होता है। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा, अरे ये 4 तो बहुत गंदी चीजें हैं, मेरे में एक तो अच्छा गुण है। कौन सा गुण? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। ये मेरे अंदर अच्छा गुण है, तो एक आध जगह तो मुझे रहने के लिए दो, अच्छी जगह। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, जाओ, सोने में भी तुम्हारा वास है, सोने में भी तुम निवास कर सकते हो, वास कर सकते हो। लेकिन सोना कौन सा? अनीति का धन, अनीति के धन से कमाया गया पैसा और उसका सोना, वहां पर कलयुग का निवास होता है। इसलिए जो मेहनत का कमाया होता है वहां पर भगवान रहते हैं, और जो अनीति का कमाया हुआ धन है वहां पर कलयुग निवास करता है। अब राजा खुद फंस गए, राजमहल में गए, तिजोरियों को संभाला कि कितना धन है, देखो तो सही क्या है क्या नहीं। एक संदूक खोला तो उसमें एक सोने का मुकुट मिला। राजा ने उस सोने के मुकुट को पहन लिया अपने सिर पर, लेकिन वो मुकुट जिसमें कलयुग का निवास था। क्यों? क्योंकि वो अनीति के धन से लाया हुआ मुकुट था। राजा ने पहन लिया, राजा पर भी कलयुग का असर हो गया। अब राजा शिकार खेलने गए, कभी नहीं जाते शिकार खेलने के लिए, लेकिन कलयुग ने राजा को शिकार खेलने के लिए भेजा। राजा शिकार खेलने के लिए गए, जंगल में गए, राजा को प्यास लगी, आसपास में कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक ऋषि का आश्रम था जहां पर राजा गए। जोर जोर से आवाज लगाई राजा ने, पानी पिलाओ मुझे, पानी पिलाओ मुझे, पानी पिलाओ। लेकिन ऋषि अपनी साधना में लीन थे, भक्ति कर रहे थे, उन्हें सुनाई नहीं दिया। राजा को कोई जवाब नहीं मिला। राजा ने दोबारा आवाज लगाई, अरे यहां पर कोई है जो मुझे पानी पिला सकता है? लेकिन फिर भी सामने से कोई उत्तर नहीं आया। राजा को क्रोध आ गया। पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और उस ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के गले में डाल दिया। राजा फिर महल आए वापस। जैसे ही महल आए, उस मुकुट को उतारा तो कलयुग का असर उतरा। राजा को चिंता हुई, अरे मैंने ये क्या कर दिया। एक संत जिनको पुष्प हार पहनाना होता है, फूलों की माला पहनानी होती है, उनके गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अरे मैंने ये क्या कर दिया, बड़ा अपराध हो गया, मुझे सजा मिलनी चाहिए। राजा सजा का इंतजार कर रहे हैं। अब इधर
समय के ऋषि के बेटे श्रृंगी अपने मित्रों के साथ में खेल रहे थे। कौशिक नदी के किनारे खेल रहे थे। किसी मित्र ने जाकर के कहा, अरे मित्र, तुम यहां पर खेल रहे हो और वहां पर आश्रम में तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब ये बात श्रृंगी ऋषि ने सुनी, अरे ये किसने कर दिया, जल्दी से अपने हाथ में जल लिया और क्रोध में श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी मुनि रोते रोते श्रमिक ऋषि के पास में आश्रम आए। तो श्रमिक ऋषि को लगने लगा, अरे बेटा रो रहा है। साधना से बाहर आए, बोले, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, बात क्या है। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताजी आपके गले में देखिए मरा हुआ सर्प किसी ने डाल दिया है। श्रमिक मुनि ने उस मरे हुए सर्प को अपने गले से निकाला और फेंक दिया। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। श्रमिक मुनि को कोई चिंता नहीं थी। श्रृंगी मुनि कहने लगे, अरे पिताजी नहीं, ये आपका अपमान हुआ है, मुझे बड़ा क्रोध आया, मैंने उस जिसने भी डाला है उसे श्राप दे दिया है, उसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर उसे तक्षक नाग डसेगा और उसकी वजह से जिसने ये नाग डाला है आपके गले में उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रमिक मुनि ने ध्यान लगाया कि आश्रम के अंदर कौन आकर के गया, किसने ये कार्य किया। तब ध्यान मुग्ध हुए तो पता चला कि अरे राजा परीक्षित यहाँ पर आए, जिन्होंने पानी मांगा। मैं भक्ति में लगा हुआ था, मुझे पता नहीं चला, और उन राजा ने क्रोध में आकर के ये सांप मेरे गले में डाला। अरे बेटा, तूने बड़ा अपराध किया है। वो राजा ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे राजा हैं, वो तो लोगों का भला करने वाले राजा हैं। उनकी नगरी में तो इतना अच्छा राज्य है, तभी तो हम जैसे संतों को मान सम्मान मिलता है। वो राजा बहुत अलग है। बेटा तूने बहुत गलत किया है, जाओ जल्दी से माफी मांगो। श्रृंगी मुनि ने अपने आदमी को भेजा राजा परीक्षित के पास में। राजा परीक्षित के पास में जाकर के वो बोला कि आपके 7 दिवस के अंदर मृत्यु होने वाली है। राजा परीक्षित ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, संत को देखा, तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपने महल के अंदर बुलाया और जितना भी धन था वो उनको दे दिया, गरीबों को दान कर दिया। मन अलग हो गया, अरे मेरी 7 दिवस के अंदर तो मृत्यु होने वाली है, इस धन और दौलत का मैं क्या करूंगा। गरीबों के अंदर बांट दिया। अब राजा परीक्षित वहां से रवाना हुए, जंगल की ओर चल पड़े। बीच में एक नदी के किनारे संत मिले। राजा परीक्षित ने पूछा कि मेरी 7 दिवस के अंदर मृत्यु होने वाली है, मुझे मुक्ति का कोई उपाय बताओ। मेरे पास सिर्फ मात्र 7 दिवस बचे हैं, लेकिन मुझे इन्हें विशेष बनाना है। अब जन्मेजय जी को राजगद्दी पर बिठाया, अपनी गद्दी पर जन्मेजय जी को बिठा दिया और संतों के साथ में चले गए। राजा परीक्षित सुखताल गंगा बहती है, वहां पर आए बैठे। बहुत सारे ऋषि आए, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, विश्वामित्र जी, भारद्वाज जी, अंगिरा जी, मैत्रेय जी, सुखदेव जी, सब वहां पर पधारे। आज राजा प्यासे हैं, उन्हें किसी गंगा जल से इनकी प्यास नहीं मिटने वाली। राजा आज प्यासे हैं, गंगा जल से इनकी प्यास नहीं मिटने वाली, बल्कि उन्हें मुक्ति की प्यास है।
जो भगवान की कीर्तन से मिलेगी, भगवान की भजन से मिलेगी। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुजी मेरी मौत बहुत नजदीक है, मात्र 7 दिन मेरे पास में बचे हैं। बताओ ना, मरने से पहले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? सुखदेव जी ये प्रश्न सुन करके अति प्रसन्न हुए। भागवत जी के प्रथम स्कंद को यहीं पर विराम दिया गया और दूसरे स्कंद के अंदर सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजन, लोक हित में आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये प्रश्न सबके लिए है, एक राजा के लिए नहीं बल्कि सबके लिए यह प्रश्न है कि जिसकी मौत नजदीक आ जाए उसके लिए मुक्ति का उपाय क्या है। सुखदेव जी कहने लगे, इसमें इतनी घबराहट क्यों है आपको? आप इतना घबरा क्यों गए हैं? जाना तो सबको है, जो इस दुनिया में आए सबको जाना है, लेकिन घबराते क्यों हैं? यहां पर कोई परमानेंट नहीं है, जो आया है उसको जाना है। आया सोनर जावशी राजा रंक फकीर, को ही सिंहासन चढ़ चले को ही बंधे जंजीर। राजा हो कोई भी हो, जो इस धरती पर जिसने जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसको मरना है। लेकिन लोग अपनी मृत्यु के प्रति सक्रिय नहीं रहे। कई तो यो जीवे के बस अपने तो मरणो है ही नहीं, आप तो अमर मौत अपर नेड़ी कटे। लेकिन संसार की व्याख्या समझ लो आप, जो सरकता है वो संसार है। हमारे अंदर कितना बदलाव हुआ। हम पहले छोटे थे, बड़े हुए, बुजुर्ग हुए, कितना बदलाव हुआ। तो ये संसार है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं। यहां सब बदलता है, स्तर कुछ भी नहीं है। इसलिए हर पल सावधानी पूर्वक जीना, न जाने कब मृत्यु आ जाए। सुखदेव जी कहने लगे कि बस चिंता मत करो, तैयारी रखो, मौत से डरो मत, बल्कि तैयारी रखो। जिसका हिसाब सही नहीं है, जिसने डर किसको होना चाहिए? जिसने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हो, डरना तो उसे चाहिए कि भाई मैंने जीवन के अंदर पाप ही पाप किए हैं, कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं। पता नहीं कितनी दर्दनाक मौत होगी, उसे डरना चाहिए। लेकिन राजा आप क्यों डर रहे हो? आपने तो जीवन में हमेशा अच्छे कार्य किए। सुखदेव जी कहने लगे कि राजा साहब 3 काम कर लो। कौन कौन से? पहला श्रवण, दूसरा स्मरण और तीसरा कीर्तन। भगवान की कथा को सुनो, ये भक्ति है। संतों के पास जाओ, ये भक्ति है। क्योंकि जैसा संग करोगे वैसा ही जीवन बनेगा। आपकी संगति पर डिपेंड करता है, आप किसके साथ रह रहे हो। वे क्या करे नहीं, कालिया रे कन्ने रही जना रंग नहीं तो लखन। तो अब बुजुर्गारी कहावत है, कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, आप उसके साथ में रह रहे हो, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6वें दिन तो आपको भी वो नशा सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की आदत है, खुद कर रहा है तो थोड़ा सा तू भी कर ले, थोड़ा सा कर, मेरा मित्र है तो कर ले। जैसा संग है वैसा ही आपका जीवन बनेगा। क्योंकि कहा गया है, जैसा रखोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी आपकी वाणी। जिसकी जैसी संगति है उसको, इसलिए तो माँ बाप देखते हैं, बच्चा जब स्कूल जाता है तो माँ बाप इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि मेरा बेटा किसके साथ में खेलता है, किसके साथ में आता है, किसके साथ में जाता है। हमेशा अपने बच्चे की संगति पर ध्यान देते हैं। संगत कभी ऐसी संगत मत करना जिससे
आपके जीवन में परेशानी आए, आपको लगे कि भाई ये नशा कर रहा है, ये चीज अच्छी नहीं है, तो बस उस व्यक्ति से हमेशा दूर रहो। आपको लगे कि ये गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट पीता है, उसके कभी नजदीक मत जाओ। जिस दिन आपको ये चीज पता चल जाए कि ये नशा कर रहा है, उसी दिन से उस व्यक्ति को त्याग दो, छोड़ दो उस व्यक्ति को, क्योंकि ये जो नशा है वो बहुत खराब चीज है। इसलिए संगति पर निर्भर करता है। और कहा कथा का स्मरण करो, भगवान के नाम का सुमिरन करो, ताकि हर समय भगवान का नाम याद रहे। जब जाओगे तब भी भगवान के नाम का सुमिरन करोगे तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कीर्तन कर लो, बहुत है, स्मरण कर लो, फिर कीर्तन करो, भगवान के भजन हर समय गाया करो। सुखदेव जी राजा साहब से ऐसे कहने लगे, पर लोग कहीं कह रहे कि बूढ़ा को आएगा भजन वे को नहीं। कई मन में विचार करे कि हाल तो जवान आ, हाल तो काम धंधो करा, बढ़िया पैसा कमावा, भजन करना है तो बुढ़ापे के महीने कर ले, क्योंकि बुढ़ापे में एक ही काम है, माचेर मात होमनो हुता हुता भजन करा। नहीं, क्या पता बुढ़ापा आए या फिर ना आए, इसकी गारंटी थोड़ी ना है, आपको पता थोड़ी ना है। भगवान ने क्या पता आपकी मौत कब लिखी हो, बुढ़ापा आपको मिले ही ना तो भजन तो अधूरे रहेंगे ना। इसलिए भजन में बड़ा सुंदर लिखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
क्या बताया? दान करो भरी जवानी। आप जीवन में कमाते हो, लेकिन कमाते ही जाओ, खुद के लिए प्रयोग करते जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमाओ, लेकिन उसमें से 2-4% भक्ति भाव में लगाओ, उससे पुण्य मिलेगा। पुण्य कमाओ। पैसे लोग लगाते हैं, लेकिन सही क्या है गलत क्या है वो हमें नहीं पता। हम पैसा कहां लगा रहे हैं पहले विचार करो। क्योंकि आपके गांव में ये पक्षी घर बन रहा है इधर, अब आप कोई ना कोई पहल करी, जनाई तो बनियो, है कि नहीं? लोग पैसा दे रहे हैं, उसी से तो बना। तो ऐसे ये यहां लगाया हुआ पैसा, अब ये मंदिर देख लो, कितना पुराना मंदिर है। किसी ने, किसी व्यक्ति ने पहल की तभी तो ये मंदिर बना। लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया तभी तो ये इतना भव्य मंदिर बना। ऐसे कार्यों के अंदर आपकी कमाई का 2-4%, 5%, 10% हमेशा दिया करो, ताकि आपकी कमाई शुद्ध हो जाए। आपके पास में जो पैसा आया है, पता नहीं वो पीछे से कहां से आया होगा, आपको थोड़ी पता है, लेकिन उन पैसों में से कुछ पैसे भक्ति भाव के नाम पे लगा दोगे तो आपकी सारी कमाई शुद्ध हो जाएगी। आज इस पक्षी घर में आपके गांव के लोग पैसे दे रहे हैं, उनका नाम भी यहां पर शायद लिखा जाएगा, पटिया लगेगी, सबको पता है कि भाई इतने पैसे इन्होंने दिए, इतने इन्होंने दिए। कोरोना रे महीने लोगा पैसा लगाया, बांके कटी कोई पटिया लागी कहीं, कोई कहे कहीं फलाने व्यक्ति भाई कोरोना में इतना पैसा लगाया, नहीं। धर्म के कार्य में, पुण्य के कार्य में अगर कहीं आप पैसा लगाओगे तो वो सूचना हर जगह जाएगी, हर कोई कहेगा कि भाई फलान जी इतना पैसा दिया। आपके बेटे हैं, आपके पोते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी गर्व करेगी, नहीं नहीं मेरे दादाजी ने भी इस मंदिर में एक पत्थर लगाया था, मेरे दादाजी ने भी इस मंदिर में इतने पैसे दिए थे, उनको भी गर्व होगा, क्योंकि आपने पैसे धर्म के कार्य में लगाए, पुण्य के कार्य में लगाए। आप बीड़ी पीते हो, कोई भी नशा करते हो, आपकी पीढ़ियां ये थोड़ी कहेगी कि हमारे दादाजी ने इतने बंडल पिए थे, ऐसे कोई याद नहीं रखेगा। पैसे तो उसमें भी लगते हैं, लेकिन पैसे धर्म के कार्य में लगाओ, आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेगी, हमारे दादाजी महान थे, गर्व करेंगे। इसलिए अपना जो कमाया हुआ धन है उसका 2-4% भाव भक्ति में लगा दिया करो, ताकि आपकी कमाई शुद्ध हो जाए। बुढ़ापे का ख्याल कभी मत रखा करो कि बुढ़ापा आएगा, तो उठो, जागो और लक्ष्य की ओर बढ़ो, और जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक रुको नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने ये अति सुंदर लाइन कही थी, उठो, जागो, लक्ष्य की ओर बढ़ो, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए रुको मत। सुखदेव जी कहने लगे, सद्य मुक्ति और कर्म मुक्ति 2 प्रकार के वर्णन बताया। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। दूसरे स्कंद को यहीं पर विराम दिया गया, तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। परीक्षित जी कहने लगे कि प्रभु हमें ये बात बताओ, भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? सुखदेव जी कहने लगे कि भगवान ना तो उम्र देखते हैं ना आपकी डिग्री देखते हैं, भगवान आपका मन देखते हैं। मन साफ है, भगवान प्राप्त हो जाएंगे।
क्योंकि भगवान दुर्योधन के घर पे 56 भोग बने थे, उन्हें छोड़ करके विदुर जी के घर पे गए, वहां केलों के छिलके खाए। भगवान को आपकी डिग्री नहीं चाहिए, आपका भाव कैसा है, आपका मन कैसा है, वो भगवान देखते हैं। अब पांडु के बेटे कुरु से कौरव वंश धृतराष्ट्र के बेटे थे। धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हें राज सौंप दिया गया। विदुर जी बहुत समझदार थे, लेकिन एक दासी के बेटे थे, ज्ञान उनके पास में बहुत था, लेकिन एक दासी के बेटे थे, नीति के बहुत अच्छे जानकार थे, इसलिए उन्हें नीतिज्ञ विदुर कह के पुकारा जाता था। अब हुआ ये, कौरव और पांडवों में जब युद्ध की स्थिति बन रही थी, जुआ खेल के हार गए थे, द्रौपदी तक को युधिष्ठिर ने दांव पे लगा दिया। लास्ट दांव में बोला, अगर मैं हार गया तो 12 वर्ष तक वनवास में रहना होगा और 1 वर्ष अज्ञातवास। वनवास और अज्ञातवास में क्या फर्क है? वनवास जंगल में रहो, अज्ञातवास किसी को कोई पता नहीं हो कि आप कहां रह रहे हो, उसे कहते हैं अज्ञातवास। तो कहते हैं कि अगर इस लास्ट दांव में आप हार गए तो आपको 12 वर्ष तक वनवास में रहना होगा और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। आखिर में कौरव जीते, पांडव हार गए। 12 वर्ष तक वनवास में रहे और 1 वर्ष तक पांडव अज्ञातवास में रहे। अर्जुन जो अपनी धाक से चलता था, बहुत बड़ी उनकी पहचान थी, लेकिन उन्हें भी वन में जाना पड़ा, क्योंकि ये समय है, समय कब बदल जाए कोई पता नहीं। द्रौपदी जिसको एक दासी बनना पड़ा, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, समय कब बदल जाए कुछ पता नहीं। आज कोई रोडपति है, कल को करोड़पति बन जाए। इसलिए तो लिखा है समय बड़ा बलवान है। वैल्यू आदमी की नहीं, आदमी के समय की होती है। आज किसी के पास में पैसा ज्यादा है तो लोग उससे राम राम करते हैं, लेकिन आज किसी के पास में पैसा नहीं है तो कोई उसके पास से होकर के भी नहीं गुजरता है कि नहीं? तो वैल्यू किसकी हुई? पैसे की हुई, आदमी की नहीं हुई। और उसके पास पैसा कहां से आया? उसका समय अच्छा चल रहा है। आज हम जरूरत को नहीं देखते। हम किसी बड़े व्यक्ति की शादी में जाएंगे, जैसे भाई कोई बहुत मोटो आदमी है, मेरे घर के महीने शादी है, वहां पर हम जाएंगे तो बठे आप पैसा देवा तो कितना देवा? संको आई मन के महीने कि 2100 तो कहीं दे, 3100 दे। आवे कि नहीं आवे विचार? एक तरफ जब किसी गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी हो, वहां पर हम जाते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं? 500 कहीं 100 ही गणाई, लेकिन जरूरत कहां है? उस गरीब को जरूरत है, वहां पर हम नहीं दे रहे। उनके पास में ऑलरेडी बहुत है, पहले से ही बहुत है, फिर भी हम उनको ज्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको जरूरत है उनके लिए कुछ करो। तो समय बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज किसी का समय अच्छा चल रहा है, कल को उसका समय बुरा भी आ सकता है। आज कोई विकट परिस्थिति में जी रहा है तो कल को उसका अच्छा समय भी आ सकता है। लेकिन मार्ग हमेशा सत्य का रखोगे तो आखिर के अंदर आपकी जीत अवश्य हो। क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि सत्य के रास्ते पर चलोगे तो कांटों पर चलना पड़ेगा, बहुत कांटे आएंगे, लेकिन समय ऐसा भी आएगा
जब आपको फूलों पर भी चलना हो, अंत में फूलों पर भी चलना होगा, लेकिन शुरुआत के अंदर बहुत कांटे आएंगे। और वाकई में ऐसा होता है। मैंने जब से गुरु धारणा की और जब से मैंने ये भजन वगैरह है, कथा वगैरह है शुरू किया, कोई कहते हैं कि भाई भगवान क्या होते हैं, हमने तो नहीं देखा भगवान क्या होता है। मन में विचार आता है ना किसी किसी के कि भगवान थोड़ी होते हैं, ये तो ऐसे ही करते हैं। नहीं, भगवान होते हैं। मैंने भी बहुत कुछ पाया है, लेकिन आगे 7 दिन की कथा चलेगी, उसमें धीरे धीरे आपको सब कुछ बताएंगे कि भगवान वाकई में होते हैं। कण कण में भगवान, हर जगह भगवान है। तो द्रौपदी को एक दासी बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका समय खराब आया, परिस्थितियां खराब आई। इसलिए एक भजन में बड़ा सुंदर बोला है, कदे कदे गाड़ी रासो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे, किस्मत पलटी खावे, खेल रचो मेरे ताता, तीनों ही बिक जावे, ऐसो खेल कर जो मेरे दाता, तीनों बिकवा जावे। एक हरिजन एक ब्राह्मण घर, एक हरिजन एक ब्राह्मण घर, एक सुबदागर गावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे।
बदलेगा तो हम क्या है, हमारा भी समय बदलेगा। इसलिए जीवन में कभी अहंकार मत करना। एक चीज याद रखना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक बात याद रखना, कुछ समय की बात है, निकल जाएगा। दुख है, दुख में भी ये बात याद रखो, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की तो बात है, निकल जाएगा। और सुख आए उस समय भी ये याद रखो, कुछ दिनों की बात है, ये भी। तभी आपको भगवान के भजनों में आपका मन लगे। तो बोले आगे समय किसका बदला? राजा की बेटी पद्मा कही दे मोर लाय परणावे, राजा की बेटी पद्मा कही दे मोर लाय परणावे। मोर जाय जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खावे। भजन में बताया समय सबका बदलता है। समय समय पर होते है नर, समय समय की बात, एक समय का दिन बड़ा एक समय की रात। इसलिए समय सबका बदला है, अपनों भी बदलेला। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जब संकट होता है, परेशानी होती है, दुख होता है, तो भगवान को याद करते हैं, बार बार भगवान के दरबार में जाते हैं, हे प्रभु ओ दुख मिटाओ, ओ दुख मिटाओ। जैसे ही घर में खुशियां आ जाती है, दुख दूर जाते हैं, तो लोग भगवान को भी भूल जाते। हमें की नहीं जरूरत, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख में भी भगवान को याद रखो। किसी ने लिखा
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, फिर दुख काहे को होए। हर समय भगवान को याद रखा करो। द्रौपदी को दासी बनना पड़ा। कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की बात चल रही। अब पांडवों ने अज्ञातवास पूरा किया, 12 वर्ष का वनवास पूरा किया। फिर वो जब वापस आए तो उनका हक बनता कि उनके हिस्से का राज्य उनको दिया जाए, लेकिन दुर्योधन छल से राज कर रहा था। इसलिए फिर महाभारत का युद्ध हुआ। पांडवों ने कहा कि हमें हमारा राज्य दो, कौरवों ने मना कर दिया, दुर्योधन ने मना कर दिया। कभी समय मिले तो महाभारत की किताब पढ़ करके देखना आप, तब इसकी बात पूरी समझ में आएगी। घर पर ये चीजें रखा करो और पढ़ा करो। अब अपने दो मुख्य ग्रंथ है, एक है रामायण और एक महाभारत। महाभारत जिसमें भाई ने भाई को लूटा, और रामायण जिसमें भाई ने भाई पर लुटाया। दोनों में इतना अंतर है। महाभारत के अंदर भाई ने भाई को लूटा और रामायण के अंदर भाई ने भाई पर लुटाया है। महाभारत में दुर्योधन ने कौरवों पांडवों पर अत्याचार किया, और रामायण के अंदर क्या हुआ, जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो भगवान लक्ष्मण जी भी साथ में चल पड़े, वो भी एक भाई थे। हक तो पांडवों का था, लेकिन कौरव देने को तैयार नहीं थे, मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर गए। आगे की कथा हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं, और मारो एक ही निवेदन है, आप थोड़ी आगे और भी सूचना दो कि कथा चल रही है, तो भी आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपकी वजह से कोई कथा सुनने को आए तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे से आगे सबको सूचना दो, दूसरों को बताओ, जो कथा में नहीं आ रहे हैं उनको भी कहो कि भाई कथा में आओ, क्योंकि हम यहां पर रहने के लिए, वशीवान होने के लिए नहीं आए। हम तो बस 7 दिन कथा करेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन 7 दिवस आपके लिए यादगार बना के चले जाएंगे। इसलिए 7 दिन का ये उत्सव हम सबको मिला है, तो आप आगे से आगे सभी को कहो कि कथा में आओ, कथा का आनंद लो। हमने कल सुंदर सुंदर प्रसंग सुने, आज और कथा सुनी, और कल के प्रसंग में हम देखेंगे विदुर जी की कथा। विदुर जी का प्रसंग आएगा, जिसमें भगवान दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके किस प्रकार से विदुर जी के पास आए, और विदुरानी ने केले खिलाने की जगह केले के छिलके खिलाए, लेकिन फिर भी भगवान ने खाए, क्योंकि भगवान को सिर्फ और सिर्फ भाव पसंद है, भाव होना चाहिए। आइएगा, भाव के साथ में हम एक भजन करते हैं और उसके बाद में आरती की ओर चलेंगे। ये मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महा रानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो। एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली के साथ में शुरू करेंगे। ए मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महा रानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो, पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो, पानी लागे।
नाच करके भी आनंद लीजिए। यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी, यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावी बरसाने की छोरी, रिझाम राधा जी की, रिझाम राधा जी की रची ध्यान लागे, रची ध्यान लागे। पानी कारो कारो यमुना जी पानी लागी, ओ मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागी, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागी। देखिए एक बार बहुत सारे वास्तु ताली बजाओ जोरदार, क्योंकि ये भाव है। इतना बुजुर्ग हो ही नहीं, इन अवस्था के महीने हो। एक तो पहली बात तो कथा के महीने आया, और दूसरी बात नृत्य भी करी। जोरदार तालियां बजाओ एक बार, इनसे सीखिए कुछ। ये है भगवान के प्रति भाव। मुरली ने तेरे सुमिरा बारंबार,
मतलब ध्यान तो हो भजन के मैंने, है ना। दोनों हाथों की तालियों के साथ उम्हाने कारो कारो यमुना जी उमारी लागे। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, उमापति महादेव की। देखिए आज के भोजन की व्यवस्था स्टाफ के लिए रत्नाराम जी फोबा जी की तरफ से की गई है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। पूरी जो मंडली चल रही है उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था की गई और सुबह शाम दोनों टाइम, और 7 दिन तक यहाँ पर जो कथा चलेगी उसमें पूरी चाय की व्यवस्था भी उनकी तरफ से है। एक बार फिर से उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद रत्नाराम जी भोपा जी का, जो आपने इतनी सेवा की है। हम सबकी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आइएगा सभी चलते हैं आरती की ओर। सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हेलो हेलो चेक हेलो। सभी से निवेदन है, कल से जो माताएं बहनें आ रही हैं कथा में, और भगवान के लिए सभी से निवेदन है कि छोटी मोटी प्रसाद जो आपसे जरूर, चॉकलेट है, आपकी इच्छा अनुसार प्रसाद लेके आए, हाथ खाली नहीं आए भगवान के लिए। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आप ऊपर आ जाओ, बस आप भी आ जाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी को प्रसाद लेकर के जाना है और चाय भी बनी हुई है, सभी को पी करके ही जाना है। और ये भागवत जी के प्रसाद सब लेकर के जाना। बोलिए श्री उमापति महादेव की, श्री करणी मात की, बोलिए श्री जसनाथ जी महाराज की, श्री वीर तेजा जी महाराज की, बोले श्री पाबू जी राठौड़ की, श्री वीर बिगा जी महाराज की, कुल देवी मात की, ठाकुर जी महाराज की। नमो पार्वती पते हारे 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 महादेव। शंभु काशी विश्वनाथ भगवान की। कल सुबह ठीक समय पर आपको पधारना है और इसी प्रकार से रोज 7 दिन तक आनंद लेना है। ठीक समय पर आप सभी को पधारना है।